मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक वेदांग ज्योतिष के परिचय पे चर्चा करने वाले हैं। वेदांग ज्योतिष क्या है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इनका ये कैसे ये इनका मतलब किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, कब रचना हुई थी इत्यादि, कितने श्लोक हैं, कौन कौन से क्या है, ये इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वेदांग ज्योतिष ग्रंथ, जो इनके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो महर्षि लग्ध जी हैं, जो आदिकाल के प्रधान ज्योतिष विद्य थे। वेदांग ज्योतिष जो ग्रंथ पुस्तक है, इसके जो लेखक थे वो महर्षि लग्ध जी, जो आदिकाल के प्रधान ज्योतिषविद थे, जिन्होंने ऋग्वेद के 36 श्लोक और यजुर्वेद के 43 श्लोक पर वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ऋग्वेद के 36 श्लोक और यजुर्वेद के 43 श्लोक पर वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। इनका निवास स्थान कहाँ, यह अभी तक विवादास्पद बना हुआ है कि इनका जो निवास स्थान था वो कहाँ था, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पर सूर्य सिद्धांत में सूर्य की अधिकतम क्रांति 24 अंश बताई गई है, जो 1400 ईस्वी पूर्व में 23 अंश 53 के लगभग थी। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो उनका निवास स्थान कहाँ था, लेकिन सूर्य सिद्धांत में सूर्य की अधिकतम क्रांति 24 अंश बताई गई थी, जो 1400 ईस्वी पूर्व में 23.53 अंश के लगभग थी। इस क्रांति के आधार पर अक्षांश की गणना करने पर यह सिद्ध होता है कि लग्ध जी अपना जो वेद कार्य उत्तरी अक्षांश में 34.54 के किसी स्थान पर कर रहे थे। मतलब ये एक उस क्या कहते हैं हम लोग, सूर्य सिद्धांत के आधार पर ये अक्षांश देशांतर के आधार पे हम लोग इस चीज़ का निकालने का प्रयास कर रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस जगह काम कर रहे थे, जहाँ पर परम दिन 36 घड़ी और लघु दिन 24 घड़ी का हो सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनका निवास स्थान कहाँ था, लेकिन एक अनुमान लोग अपने शोध के आधार पे इस चीज़ का वो अक्षांश देशांतर के आधार पे वो निकाल रहे थे कि वो किस जगह थे और जिस समय वो थे उसका परम दिन 36 घड़ी और लघु दिन 24 घड़ी का होता था, मतलब ये मानते हैं, क्योंकि दिनमान में अधिकतम ह्रास और वृद्धि लग्ध जी ने 12 घड़ी की बताई थी। देखिए, एक अनुमान, इस जो पुस्तक का निर्माण किया गया था उसके आधार पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे कि वो उसका जो है परम दिन 36 घड़ी का है और लघु दिन 24 घड़ी का था। हो सकता है क्योंकि लग्ध जी ने 12 घड़ी
अधिकतम ह्रास और वृद्ध लग्न जी ने 12 घड़ी बताई थी। ये पुस्तक से संबंध पुस्तक के आधार पे इस चीज को ये बतलाया जा रहा है। यदि सैद्धांतिक क्रांति या अंश के अनुसार गणना करें तो अगर हम सैद्धांतिक क्रांति या अंश के अनुसार गणना करें तो यह स्थान 34.45 उत्तरी अक्षांशों पर आता है। अतः हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि मतलब इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि महर्षि लगत जी की कर्मभूमि भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर राज्य के लेहवार मूल के निकट कहीं रहती थी। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं इसके अध्ययन के आधार पे, इस अक्षांश देशांतर के आधार पे ये कह सकते हैं कि जो पुस्तक का निर्माण किए थे वो किस जगह रह के किए थे। भारतवर्ष में, वो भारतवर्ष था और उस भारतवर्ष में अक्षांश देशांतर के आधार पे वो जम्मू कश्मीर राज्य के लेहवार मूल के निकट आसपास कहीं वो इस पुस्तक का उन्होंने वहाँ पे रह के निर्माण किया था। ये अनुमान लगाया जा रहा है। वेदांग ज्योतिष की रचना कर लग्न जी ने जन साधारण के लिए एक संजीवनी प्रदान की थी। ये पुस्तक निर्माण करके उन्होंने एक जनमानस में एक संजीवनी प्रदान की थी। उत्तर भारत में इनकी रचना पूजा पाठ की तरह लोगों में प्रतिष्ठित था। मतलब जैसे कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारे लिए पुस्तक कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार ये पुस्तक जो था पूजा पाठ के तरह लोगों में प्रतिष्ठित था। कार्यों को अंजाम दिए करते थे। इसी के आधार पर अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसी के आधार पर उस समय तक की 1500 ईस्वी तक लोगों ने मुहूर्त, जिसको हम लोग सुबह शुभ मुहूर्त इत्यादि कार्यों में यज्ञादि जो होता था, यज्ञ वगैरह करते थे, कार्यों में अंजाम दिया करते थे। किसके आधार पे? इस पुस्तक के आधार पे, वेदांग ज्योतिष के आधार पे। लग्न जी की रचना पर 1834 ईस्वी में भी कैप्टन जेरविक ने भी अपनी पुस्तक में लग्न ज्योतिष शीर्षक प्रदान का जो चर्चा किए थे वो उस समय पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। वो कब? 1834 ईस्वी में, जब कैप्टन जेरविक ने अपनी एक पुस्तक का रचना की थी। उसमें उन्होंने लग्न ज्योतिष शीर्षक प्रदान कर पुस्तक प्रकाशित किया था। लग्न जी द्वारा निर्मित वेदांग ज्योतिष भारतीय सिद्धांत ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विद्यमान है। इसको हम लोग इस समय समझ सकते हैं। जब लग्न जी की रचना पर जो पुस्तक बनाए थे वो 1400-1500 ईसा उस समय, उसके बाद 1834 ईस्वी में अंग्रेज जो होते थे उस समय, कैप्टन जेरविक ने अपनी एक पुस्तक की रचना की थी। उसमें उन्होंने लग्न ज्योतिष शीर्षक पुस्तक को भी प्रकाशित किया था, उसके कुछ प्रकाशित किया था। इसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि लग्न जी द्वारा निर्मित वेदांग ज्योतिष भारतीय सिद्धांत ज्योतिष के क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विद्यमान था। यह एक मात्र प्राचीनतम क्रमबद्ध ग्रंथ है। मतलब ये एक बहुत ही प्राचीनतम पुस्तक है जो उन्होंने इस पुस्तक का रचना की थी। ये हमारा था वेदांग ज्योतिष के पुस्तक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे थे, परिचय पे चर्चा कर रहे थे। अब हम चर्चा करने वाले हैं इसके कुछ महत्व पे कि क्या महत्व था। तो उस पर अगर हम लोग बात करें तो ज्योतिष वेदांग का मुख्य अंग नेत्र है। ज्योतिष जो वेदांग है वो मुख्य अंग नेत्र है। इसका मुख्य अंग क्या है? नेत्र है। उपयुक्त समय में शुभ मुहूर्त आदि के लिए एवं ग्रह ज्ञान निवृत्त आदि काल में वेदांग ज्योतिष की महती आवश्यक था। मतलब अगर हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि उपयुक्त समय के लिए, मतलब किसी भी अच्छे कार्य के लिए, शुभ मुहूर्त आदि के लिए, ग्रह ज्ञान की जानकारी के लिए वेदांग ज्योतिष की बहुत ही आवश्यकता थी।
आवश्यकता है। वेदांग ज्योतिष के दो भाग थे। पहला भाग याजुस ज्योतिष, पहला भाग याजुस ज्योतिष और दूसरा भाग आर्य ज्योतिष। इस वेदांग ज्योतिष को दो भागों में बांटा गया था। जो पहला भाग था याजुस ज्योतिष था और दूसरा भाग था आर्य ज्योतिष था। तो याजुस ज्योतिष का संबंध यजुर्वेद से था, यजुर्वेद से, और आर्य ज्योतिष का संबंध ऋग्वेद से था। देखिए, इसको हमने आपको अलग अलग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वेदांग ज्योतिष को दो भाग में बांटा गया था। पहला भाग था याजुस ज्योतिष और दूसरा भाग था आर्य ज्योतिष। याजुस ज्योतिष को हम जो संबंध था वो यजुर्वेद से था और आर्य ज्योतिष का संबंध ऋग्वेद से था। आर्य ज्योतिष में 36 श्लोक और याजुस ज्योतिष में 43 श्लोक थे। हम लोग इसको इस तरह से समझें, खंडित कर करके। आर्य ज्योतिष जो था आर्य ज्योतिष जो था उसमें 36 श्लोक था और याजुस ज्योतिष थे उसमें 43 श्लोक थे। वेदांग ज्योतिष का रचिता लग्ध जी थे, ये हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं। जब वैदिक साहित्य की जटिलता एवं दुर्लभता बढ़ गई, तब उसे सुबोध बनाने के लिए, सरल तरीके से समझाने के लिए, बनाने के लिए वेदांग रचना की गई थी। तब क्या किया गया था? वेदांग की रचना की गई थी। यज्ञ एवं अन्य शुभ मुहूर्तों या उचित काल निर्धारण के लिए वेदांग ज्योतिष की महत्ता हुई, जिसे लग्ध महर्षि जी ने पूरा किया था। अगर हम लोग इस तरह समझें कि जो उस समय समस्या आई थी, उस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने वेदांग ज्योतिष का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग यज्ञ एवं अन्य शुभाशुभ मुहूर्त, उचित काल निर्धारण इत्यादि मुहूर्त निकालने हेतु इस पुस्तक का उन्होंने निर्माण किया था। वेदांग ज्योतिष आज तक उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना है, जिसे महर्षि लग्ध जी ने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से वेदांग काल में उपलब्ध कराया था। देखिए, ये आज नहीं बना है, ये वेदांग काल में ही इनका निर्माण, और वो भी सरल से सुव्यवस्थित ढंग से इस पुस्तक का रचना किए थे, तैयार किए थे। ऋग्वेद में तथा यजुर्वेद से संबंधित ज्योतिष ग्रंथ को संयुक्त रूप से वेदांग ज्योतिष कहा जाता है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद से संबंधित ज्योतिष ग्रंथ को संयुक्त रूप से हम लोग वेदांग ज्योतिष कहते हैं। वेदों की तरह वेदांग ज्योतिष भी श्रुति परंपरा से हमें प्राप्त है। जैसे कि हमारे वेद होते हैं, वो उसी प्रकार वेदांग ज्योतिष भी श्रुति परंपरा से हमें प्राप्त है। यह ग्रंथ शास्त्र संगत के अलंकृत ग्रंथ है। यह जो ग्रंथ है वह शास्त्र संगत से अलंकृत ग्रंथ है। महर्षि लग्ध जी ने वेदांग ज्योतिष में एक ऐसे मौलिक, व्यवहारिक व प्रमाणिक सर्वमान्य नियमों का खुलासा किया। वेदांग जो महर्षि लग्ध जी ने वेदांग ज्योतिष में ऐसे मौलिक, व्यवहारिक व प्रमाणिक सर्वमान्य नियमों का खुलासा किया, जिसका ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए जो ज्योतिष शास्त्रीय सूर्य सरिता में गहरे बैठने के अनुरागी थे। ठीक, उनके लिए अत्यंत ही जीवनोपयोगी बना हुआ था ये चीज़। ये इतने महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने दिया, इसलिए वेदांग ज्योतिष का तत्कालिक मूलभूत महत्व यज्ञ का अनुकूलन व योग क्षण निर्धारण करना ही था। अगर हम लोग देखें तो जो उस समय का जो था मूलभूत महत्व था, वो यज्ञ जो किया जाता था वो सही तरीके से किया जाए, अनुकूल व योग क्षण, मतलब उसका जो समय निकलता है उस सही समय में किया जाए। ये उस समय इस वेदांग ज्योतिष का एक मूलभूत उद्देश्य था।
जिसके लिए ये किया गया था। जो समयानुसार अन्य धार्मिक विधियों व संस्कारों में सर्वाधिक रूप से अनुसूचित रहा था। यथा मतलब इस तरह अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो उस समय पुस्तक का निर्माण किया गया था वो आपको मूलभूत महत्व का, उसका जो मूलभूत महत्व था यज्ञ का अनुकूलन व योग क्षण निर्धारण करना ही था। इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो उस समय दिया हुआ था इसका सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य ही था, जो जैसे पुस्तक निर्माण हुआ था, कि यज्ञ किस समय किया जाए, किस समय किया जाए, किस नक्षत्र में किया जाए, इन सब मूलभूत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया गया था। तो अभी हमने आपको परिचय और महत्व के बारे में चर्चा की। इसका आप लोग अध्ययन करें और आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।